हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी। निफ्टी 108 पॉइंट अप था, 0.43। बैंक निफ्टी 139 पॉइंट एंड माइक्रो कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट फ्लैट जैसा था। ब्रॉडली अगर आप देखेंगे कोई ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं था अक्रॉस द मार्केट, स्लाइटली पॉजिटिव साइड था। तो सबसे पहले हम वीकली देखते हैं। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऊपर गया था निफ्टी और फिर उसके बाद कंटिन्यूअस। एनीबडी रिमेम्बर हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि हिस्टोरिकली अगर इतने सारे वीक डाउन साइड है तो पॉजिटिव आ सकता है। तो उसके बाद एक पॉजिटिव आया, फिर गैप अप हुआ, फिर नीचे आया, देन अगेन वी आर गोइंग अप। सो ये एक एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, मुझे लगता है ये। अभी जो एक एरिया को क्लोज किया है और अभी ये। बेसिकली ये ब्रेकआउट जो अभी यहाँ पे जो ये हाई है, आपको आप एक ब्रेकआउट अगर पकड़ो पॉइंट, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, मेनी पीपल विल बी ट्रैप्ड। बेसिकली अगर मान लो ऊपर जाके इस तरह से नीचे आया और फिर ये एरिया में अगर शॉर्टिंग मिले ना, तो आइडियली लॉजिकली एक बहुत जबरदस्त शॉर्टिंग मिलेगा इन टर्म्स ऑफ नीचे की साइड। दूसरा एरिया है कि जैसे इसके ऊपर जाके सस्टेन हो जाए तो एक बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग दिखेगा जो यहाँ के रिसेंट हाई के ऊपर निकल जाएगा एंड फिर ये हाई की तरफ जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। या नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट द डेली। डेली में अगर आपको याद हो तो ये एक प्रीवियस सप्लाई एरिया था, फिर वहां से नीचे गया। अभी ये एरिया एक सप्लाई एरिया है। अभी हमने एक आध दिन ऊपर क्लोज किया है। आई विल वेट कि मार्केट जैसे इस तरह से ऊपर जा रहा है, मान लो ये हाई को भी एक बार क्रॉस करता है मे बी मंडे को, फिर उसके बाद नीचे में पुल बैक आता है या फिर यहाँ पे ट्रेड करता है उस साइड और फिर ब्रेकआउट करता है, तो दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम द मार्केट। है नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट द और कंटेक्स्ट को समझते हैं। ये अनाउंसमेंट किया था मोदी साहब ने जीएसटी का, फिर उसके बाद बाजार नीचे गया। यहाँ पे एक्चुअल जीएसटी के रेट सब क्या आ गए, गैप अप हुआ फिर नीचे। एज ऑफ नाउ ये जब तक ये जो रिसेंट जो ये एरियाज है ना, इसके ऊपर जब तक है तब तक आई थिंक वी आर इनटू द पॉजिटिव टेरिटरी, वी आर नॉट इनटू नेगेटिव टेरिटरी। तो लेट मी शे यू, लेट मी गिव यू द 24,866 890 अगर मान लो गलती से कभी गैप डाउन हो जाए यहाँ पे कहीं, तो आई विल बी वेरी एग्रेसिव लॉन्ग फॉर अपसाइड ये एरिया और फिर ये area। दूसरा, यहाँ पे एक माइनर डिमांड एरिया है 25,000 से 25,030 के आसपास। अगर इसको ब्रेक डाउन किया तो नीचे में सीधा ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है 860 से 890। एंड उसके बाद नीचे में 24,700 से 750, ये मल्टीपल एरियाज है। बेसिकली अगर यहाँ पे मिला तो भी मैं एक बार लॉन्ग अटेम्प्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे मिला तो भी मैं लॉन्ग अटेम्प्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे मिला तो भी लॉन्ग अटेम्प्ट कर सकता हूँ। अब आप बोलेंगे शॉर्ट कहाँ पे कर सकते हैं? शॉर्ट यहाँ मैं इसके नीचे, जैसे मान लो ये 25,000 के नीचे जाके सस्टेन हो जाए और फिर ब्रेक डाउन करे तो एक इंट्राडे शॉट देख सकते हो 100 पॉइंट का। या उसके बाद 860 से 890 का एक एरिया है। या बेसिकली मुझे लगता है आइडियली ये अगर फेल ब्रेकआउट करा तो इसके ऊपर जाएगा, शॉर्ट कवरिंग करके फिर नीचे आएगा, तो वहां पे एक अच्छा शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बन सकता है। या दैट्स व्हाट मार्केट इज लुकिंग लाइक इन टर्म्स ऑफ निफ्टी। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखेंगे, निफ्टी का और बैंक निफ्टी में बहुत डिफरेंस लग रहा है। लेट मी शो यू दैट। आपको कुछ फर्क दिख रहा है? जैसे ये निफ्टी थी, ओके, फिर उसके बाद नीचे गया निफ्टी, बैंक निफ्टी नीचे गया, बट उसके बाद निफ्टी ने नया लो नहीं मारा, बट बैंक निफ्टी ने नया लो मार दिया। कैन यू सी? दैट्स अ रिलेटिव वीकनेस दैट बैंक निफ्टी में जो ऑब्जर्व किया हमने। अभी यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे ये प्रीवियस रेजिस्ट सप्लाई डिमांड सॉरी सपोर्ट था, वो क्या रेजिस्टेंस का काम कर सकता है कि फिर अगेन वी फॉल बैक हियर क्या? क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे गैप अप हुआ, फिर उसके बाद सेलिंग आया, अभी हम पुल बैक कर रहे हैं स्लोली। क्या हम सेकेंड लेग ऑफ सेलिंग शुरू हो सकता है? लेट्स ट्राई टू लीव द एरिया। अभी अगर आप देखेंगे, सबसे पहला डिमांड एरिया है 54,580 टू 54,640। ओके, जैसे ही इसके नीचे चला जाएगा 570 560 के नीचे, तो फिर एक शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी बनेगा जो 380 290 54,290 के आसपास लेके जाएगा। एंड यहाँ पे एक ये भी एक एरिया है, मान लो कल यहाँ पे फिर ऊपर जाने की कोशिश करें,
So that can be also demanding area. Yeah, 54,700 to 750 का. Yeah. So बैंक निफ्टी में वीकनेस है कंपेयर टू निफ्टी. सो मान लो इसके नीचे जाता है तो एक बार शॉर्ट देखेंगे, फिर उसके बाद ये एरिया, और अगर इसके नीचे गया तो ये. और जैसे ही ये 54,100 को क्रॉस कर दिया नीचे की साइड और सेलिंग आया, तो वी कैन लुक फॉर शॉर्ट. नाउ लेट्स लुक एट द माइक्रो कैप इंडेक्स. माइक्रो कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे, जो हमने डिस्कस किया, यहाँ से जो एक सेलिंग आया, फिर पुल बैक, फिर अगेन सेलिंग, फिर पुल बैक. सो बेसिकली ये एक सप्लाई एरिया है. जो प्रीवियस सपोर्ट था वो भी रेजिस्टेंस है. सो अगर मार्केट को ब्रॉडली बहुत अच्छा करना है तो इसके ऊपर जाके सस्टेन होकर फिर ब्रेकआउट करने की जरूरत है. या सो दैट विल बी गुड मैसेज, एंड ये एरिया में जा सकता है. अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको डिस्कस किया था कि अभी आपको इंडेक्स में कौन सा देखना चाहिए. सो बेसिकली जो रिलेटिवली स्ट्रेंथ अगर देखने जाओ आप, तो एक ये इंडेक्स है जो मेरे को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है. आप देखो, आप निफ्टी को साइड में रखो, एंड व्हाट डू वी सी. निफ्टी का 23 सितंबर का आई, सॉरी, ये रहा 30 जून, और ये जुलाई जून क्रॉस हो गया जहाँ निफ्टी अभी भी नीचे है. फिर ये है सितंबर 2024. तो सितंबर 2024 पकड़ते हैं, अभी उसके आसपास आ रहा है जहाँ निफ्टी अभी भी नीचे है. और लास्ट एक साल में भी अगर आप देखेंगे, परफॉर्मेंस निफ्टी से बेटर है और सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स में है. और अभी नो बडी इज डिस्कसिंग. अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वाई मेटल इज लुकिंग वेरी गुड. कॉपर आप देख सकते हो, नियर टू 52 वीक हाई है, एंड नियर टू ऑल टाइम हाई है. फिर आप जिंक देखो, जिंक भी नए हाई पे मार रहा है, हर हफ्ते हर महीने के नए हाई मार रहा है. फिर एल्यूमिनियम देखो आप, एल्यूमिनियम भी ऑल्सो इज गोइंग अप. सो बेसिकली मेटल के जो स्टॉक्स है उसके लिए जो मेटल के प्राइसेस है वो सब अप जा रहा है. सो काफी सारे मेटल के स्टॉक इसके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं. एंड परफॉर्मेंस वाइज भी मेटल और रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज भी मेटल बहुत अच्छा देख रहा है. सो आई थिंक वी कैन लुक फॉर द, आई थिंक यू कैन लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज इन मेटल सेक्टर. एंड मेटल सेक्टर प्लस मेटल का जो स्टॉक है उसमें लो रिस्क अपॉर्चुनिटी मिली, डेफिनेटली लुक इनटू द अपॉर्चुनिटीज. या सो थैंक यू सो मच, एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो.